हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे 11वीं कक्षा का नया अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है स्थानीय शासन। बेटा, पहली बुक आपको पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी जाएगी, ताकि जब फर्स्ट टर्म के पेपर खत्म हो जाए, जब दूसरी क्लास की वीडियो बन रही हो, तब आपको समय पर वीडियो मिलती रहे। इसीलिए बेटा आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। बेटा, जो आज का अध्याय है उसका नाम क्या है बेटा? स्थानीय शासन। क्या है नाम बेटा? स्थानीय शासन। बेटा, स्थानीय शासन कहते किसे है? बेटा, स्थानीय शासन का अर्थ होता है जब उस क्षेत्र की समस्या उधर के लोगों द्वारा ही क्या की जाए बेटा? समाधान की जाए, तो उसे क्या कहते हैं? स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन, जब स्थानीय समस्याओं का हल उस स्थान पर रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है, उसे स्थानीय शासन कहते हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन कब प्रारंभ हुआ था? बेटा, आपको बताना चाहिए, स्थानीय शासन को लाने वाला जो व्यक्ति था वो एक अंग्रेज था, और जिसका नाम था बेटा लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। 1882 में क्या है बेटा? स्थानीय शासन आया था, जिसे पहले क्या कहते थे बेटा? मुकामी बोर्ड कहते थे। क्या कहते थे बेटा? मुकामी बोर्ड कहते थे। ठीक है बेटा। स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? बेटा, आपको पता है कि भारत के अंदर जो पहले स्थानीय शासन था वो संवैधानिक नहीं था। बेटा, संवैधानिक का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका संविधान के अंदर क्या हो, कोई अनुच्छेद द्वारा स्थापना की गई हो, या उसके लिए कोई एक अनुच्छेद हो, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक कहते हैं। पर पहले जो बेटा स्थानीय शासन थी वो बेटा क्या थी? संवैधानिक नहीं थी। पर बेटा थुंगन समिति के द्वारा, कौन समिति बेटा? थुंगन समिति के द्वारा क्या है बेटा? सिफारिश की गई थी कि भैया स्थानीय शासन को क्या है? संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और 73वें और 74वें संशोधन द्वारा क्या है? स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की सिफारिश थुंगन समिति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बेटा? थुंगन समिति के द्वारा। स्थानीय शासन विचारधारा का विचार किस देश से ग्रहण किया गया था? जो बेटा स्थानीय शासन का विचार था बेटा, वो किस देश से लिया गया बेटा? ब्राजील से लिया गया था। स्थानीय शासन संविधान की किस अनुसूची का विषय है? जो बेटा स्थानीय शासन है वो बेटा किस सूची में आता है? बेटा, संघवाद चैप्टर में आपको 3 सूचियां बताई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो बेटा हमारा स्थानीय शासन है बेटा, ये राज्य सूची के अंदर आता है। चलिए बेटा, संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन कब पारित हुआ था तथा संसद में कब लागू हुआ? सन 1992 ईस्वी में यह संशोधन संसद में पारित तथा सन 1993 में लागू किए गए थे। बेटा, संसद में कब आए? 1992 में। और लागू कब हुए बेटा? 1993 में। और बेटा किस समिति के द्वारा? थुंगन समिति की सिफारिश पे। बेटा, त्रिस्तरीय ढांचे से क्या अभिप्राय है? बेटा, आपको पता है पंचायती सिस्टम को क्या बेटा 3 स्तर के अंदर विभाजित कर रखा है। आप सभी बताएंगे कि वो 3 स्तर कौन से है पंचायत के? जब बेटा आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगी नोट्स की, जब बेटा आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगी नोट्स की, तो आपके लिए एक ब्लैंक क्वेश्चन छोड़ा गया, आप अपनी तरफ से खुद इसको लिखें, और अभी कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं कमेंट में कितने बच्चे बताते हैं, और जब आपको हार्ड कॉपी मिलेगी कितने बच्चे ईमानदारी से इस क्वेश्चन को करेंगे। ग्राम सभा का सदस्य कौन व्यक्ति होता है? वह सभी जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं व्यक्ति, जो ग्राम के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, वो क्या बेटा? ग्राम सभा के सदस्य है। जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में 18 वर्ष से ऊपर की आयु का या 18 वर्ष का है,
तो बेटा वो क्या है, ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। ठीक है बेटा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 11वीं अनुसूची विषय प्रांतीय सरकारों को पंचायत को दे सकती है? बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 11वीं अनुसूची विषय प्रांतीय सरकारों को पंचायत को दे सकती है? संविधान के अनुच्छेद 243 के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जो प्रांतीय सरकार है वो पंचायत को क्या है बेटा, वो इस विषय पर कानून बनाने के लिए दे सकती है। नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? बेटा आप किसी राज्य में एमसीडी होती है, तो बेटा एमसीडी का अगर आपको मेंबर बनना है, बेटा आपको अपने क्षेत्र के एमएलए का और एमपी का और बेटा जो निगम पार्षद होता है इनका नाम अवश्य पता होना चाहिए। सभी कमेंट करेंगे कि उस जिस भी क्षेत्र में आप रहते हो वहां का एमपी कौन है, एमएलए कौन है और साथ के साथ निगम पार्षद कौन है। नगर निगम के चुनाव के लिए कितनी आयु चाहिए बेटा? 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर बेटा आपको निगम पार्षद का चुनाव लड़ना है या आपके इधर जब निगम पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, जो उम्मीदवार है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? 21 वर्ष होनी चाहिए। बेटा मेयर कौन होता है? मेयर नगर निगम के अधिकारी का मुखिया होता है। जो बेटा नगर निगम के अंदर मुख्य पद होता है, जो सर्वोच्च पद होता है, तो वो कौन सा होता है बेटा? मेयर का। जैसे बेटा विधानसभा के अंदर कोई सबसे बड़ा पद होता है, कौन सा होता है? मुख्यमंत्री का। ठीक है बेटा। वैसे ही बेटा नगर निगम में कौन सा बड़ा पद होता है? मेयर का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश किसने की? बेटा पंचायती राज को 3 स्तर होने चाहिए, इसकी सिफारिश किसने की थी बेटा? एक समिति ने, बलवंत राय मेहता ने। इसीलिए बेटा इन्हें फादर ऑफ पंचायती रूट भी कहते हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन किस समय प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन अभी आपको बताया बेटा। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या है बेटा? पंचायती सिस्टम की शुरुआत की गई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? बेटा 1957 में। महात्मा गांधी की जयंती पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए पहला जो पंचायती राज्य बनाया गया था वो राजस्थान का नागौर जिले का था। और आपसे बताएंगे नागौर जिले से वो कौन सा गांव था जिसको क्या है बेटा सबसे पहले पंचायत अपनाया था। और दूसरा राज्य कौन था जिसने सबसे पहले पंचायत सिस्टम को अपनाया था? तो दूसरा जो राज्य था वो कौन था बेटा? महाराष्ट्र था। तो बेटा हमारे भारत के अंदर पंचायती सिस्टम 2 अक्टूबर 1957 को सबसे पहले क्या है बेटा? प्रारंभ हुआ था। और बेटा किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 अक्टूबर 1959 को। कब बेटा? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में की गई थी बेटा? अभी मैंने आपको बताया राजस्थान में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बेटा आपके पेपर में आ जाए राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ये बेटा अभी मैंने बताया 21 होनी चाहिए। नगर निगम के कार्य बताओ। नगर निगम के आपको क्या होता है बेटा? कार्य होता है। जो नगर निगम है वो क्या कार्य करती है बेटा? जो छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है बेटा? प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था की जाती है और लिखा जाता है नगर निगम प्राथमिक विद्यालय। तो नगर निगम का बेटा क्या है कार्य? प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, साफ सफाई का कार्य संभालना, ये सारे मृत्यु प्रमाण पत्र, जात और जन्म प्रमाण पत्र, ये सभी बनाना बेटा किसके अंदर आता है बेटा? नगर निगम के कार्य में आता है। नगर निगम शहरी क्षेत्रों का प्रशासनिक निकाय होता है जो नगर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसका गठन बड़े शहरों की समस्याओं को सुलझाने, विकास कार्य को संचालित करने तथा स्वच्छता, जल आपूर्ति, प्रकाश, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सेवाओं को बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। जो बेटा स्ट्रीट लाइट होती है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी किसका काम होता है बेटा? नगर निगम का होता है। सामान्य कार्य, इन कार्यों के अंतर्गत नगर निगम के आधारभूत ढांचे से जुड़ी आवश्यकताएं सेवाएं आती है। उदाहरण सड़कें बनवाना, जल निकासी और बेटा प्राथमिक शिक्षाओं के लिए स्कूल बनाना, ये सारे बेटा किसके क्षेत्र में आती है बेटा?
नगर निगम के कार्य में आती है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामाजिक कार्य। बेटा नगर निगम के सामाजिक कार्य क्या है? पीने के पानी की व्यवस्था करना, नालियां व सड़कों की सफाई करना, मृत पशुओं को हटवाना, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना। ये बेटा किसके कार्य है बेटा? ये आपके नगर निगम के कार्य है। स्वास्थ्य संबंधी कार्य। बेटा स्वास्थ्य संबंधी कार्य, नगर निगम शहरी स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, अस्पतालों के स्थापना, साफ सफाई व्यवस्था, टीकाकरण अभियान, कूड़ा प्रबंधन। ये बेटा सभी किसके कार्य? बेटा एमसीडी के कार्य है। और आपसे बताएंगे आपके क्षेत्र में एमसीडी की गवर्नमेंट किस पार्टी की है? शिक्षा एवं मनोरंजन कार्य, शहर के साथ साथ नागरिकों के बौद्धिक और मनोरंजन सबक विकास के लिए भी कार्य करती है। उदाहरण, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, पुस्तकालयों का निर्माण, उद्यान, पार्क, रंगशालाओं की व्यवस्था। सुरक्षा कार्य, आपातकालीन स्थिति में नगर निगम नागरिक की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। उदाहरण, अग्निशमन सेवाएं, फायर ब्रिगेड, भवनों की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन की योजना बनाना। ये बेटा सब किसके कार्य? बेटा नगर निगम के कार्य है। बेटा पेपर के अंदर आप चाहते हो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिले तो बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूले। नगर निगम के आय के स्रोत बताओ। बेटा नगर निगम के पास पैसे कहां से आते हैं? कर आधारित, बेटा कर लगा के, जल कर, मनोरंजन कर, संपत्ति कर, शिक्षा कर। ठीक है बेटा, मतलब टैक्स के माध्यम से क्या है बेटा इनके पास क्या है बेटा? आय आती है। ठीक है बेटा, गैर कराए, इन स्रोतों से भी नगर निगम को अच्छी खासी आय प्राप्त होती है जो कर से अलग होती है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। नगर निगम की संपत्तियों से किराया। बेटा एमसीडी की खुद की अपनी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, उससे क्या है बेटा? टैक्स मतलब क्या है बेटा? किराया आता है। दुकानों बाजारों आदि से फीस, लाइसेंस और परमिट जारी करने की फीस, विवाह स्थल, सामुदायिक भवन आदि का उपयोग शुल्क। आपको पता है बेटा शादी करनी होती है, कोई भी रिसेप्शन करना होता है तो कम्युनिटी हॉल बुक कराया जाता है, तो कम्युनिटी हॉल बुक करने के लिए क्या है बेटा? कुछ ना कुछ फीस होती है जो क्या है बेटा? पे करने पड़ती है। नगर निगम के अधिकारी की व्याख्या कीजिए। बेटा नगर निगम का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे मेयर भी कहते हैं और महापौर भी कहते हैं। महापौर नगर निगम का राजनीतिक प्रशासक होता है। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित जनता प्रधान होता है। निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है, शहर के विकास कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये नगर निगम के सदस्यों का मुखिया होता है। बड़ा ग्रामीण स्थानीय शासन की विशेषता बताइए। पंचायती राज संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन का वर्णन कीजिए। बेटा जो 73वां संशोधन है वो क्या है बेटा? अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो 73वां संशोधन है वो क्या है बेटा? अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो क्या है बेटा? परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बेटा पेपर के अंदर कुछ आए ना आए, इस चैप्टर से दो संशोधन बहुत जरूरी है। 73वां संशोधन और 74वां संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये करके जाइए और 6 नंबर अपने पक्के कर लीजिए। चलिए बेटा अब पढ़ते हैं 73वां संशोधन। बेटा पंचायती राज में सुधार हेतु 30 सदस्य की एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्री नाथूराम मिर्धा थे। इस 73वें संशोधन की निम्नलिखित विशेषता थी और बेटा थुंगन समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई थी। बेटा अध्यक्ष कौन थे? श्री नाथूराम मिर्धा। कितने सदस्य थे बेटा इस समिति में? 30 सदस्य। संवैधानिक मान्यता। बेटा 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज को क्या है बेटा? संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी। इससे पहले बेटा पंचायत तो थी पर इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं था। जो एक बार सरपंच बन गया वो हमेशा के लिए रहता था। अब बेटा पंचायतों का कार्यकाल कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। पहले बेटा पंचायतों के अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं थी और इसके द्वारा 1/3 सीटें क्या है? महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए भी क्या है बेटा? सीटें आरक्षित कर दी गई थी। ठीक है बेटा, और नियमित रूप से पंचायती राज के चुनाव उसके लिए एक आयोग की स्थापना भी कर दी गई थी। चुनाव आयोग क्या है बेटा? इसका जिम्मा उठाएगा और बेटा इनके आय के लिए और इनके वेतन के लिए वित्त आयोग की स्थापना भी की गई थी। ये बेटा सब कुछ हुआ हो पाया था
73वें संशोधन के द्वारा हो पाया था। और पंचायती जो पंचायत है उनको 3 स्तर के अंदर क्या डिवाइड कर दिया गया था, ग्राम सभा, जिला स्तर और कमेंट करके तीसरा स्तर आप बताएं। निम्न स्तर क्या था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो बेटा त्रिस्तरीय ढांचा कर दिया गया जैसा मैंने अभी आपको बताया। आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई थी, महिलाओं के लिए एक सीट आरक्षित कर दी गई थी। और बेटा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीट आरक्षित कर दी गई थी। वित्त आयोग की स्थापना, बेटा हमारे संविधान के अंदर जो वित्त आयोग की स्थापना होती है अनुच्छेद 280 के द्वारा होती है। कौन सा अनुच्छेद के द्वारा होती है बेटा, 280 के द्वारा। आर्टिकल 280 के द्वारा क्या है, वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। और आप सभी चाहते हैं कि आपको हार्ड कॉपी फर्स्ट टर्म के नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, तो 8826972783 इस नंबर पे आप कॉल करके आप हार्ड कॉपी नोट्स की प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको आसानी से क्या है बेटा, नोट्स की हार्ड कॉपी मिल जाएगी। आप बस खाली एड्रेस सेंड कर दीजिए और आपको क्या है बेटा, घर बैठे ये फाइल आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो बेटा फर्स्ट टर्म के अंदर आपके फुल टू फुल मार्क्स है, आपको हैंड रिटन नोट से क्या फाइल मिल जाएगी। ठीक है बेटा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये आपका कवर पेज रहेगा। ठीक है, और सारे वो क्वेश्चन डाले गए हैं जो कभी ना कभी पीवाईक्यू में आए हैं। और हैंड राइटिंग भी क्या है बेटा, साफ रहेगी। और आपको कैसे लिखना है, कैसे आप टॉपर बने, आप ऐसे लिखोगे तो बेटा आप टॉपर बनोगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा वित्त आयोग की स्थापना बता दी, आर्टिकल 280 में होती है। अब आ जाओ बेटा 74वां संशोधन। बेटा 73 संशोधन से क्या क्या हुआ है, 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है बेटा, आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, और बेटा संवैधानिक दर्जा दिया गया और चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया। और वित्त आयोग की स्थापना की गई। और 74वें संशोधन द्वारा क्या किया गया बेटा, 74वें संशोधन द्वारा बेटा शहरी क्षेत्रों के लिए था कि शहरी क्षेत्रों में जो स्थानीय शासन है किस प्रकार है, संवैधानिक मान्यता, त्रिस्तरीय व्यवस्था। यहाँ पे बेटा त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये बड़ा जनसंख्या के अकॉर्डिंग होता है, कहाँ पे नगर पालिका होगी, कहाँ पे नगर निगम होगी, ये जनसंख्या पे निर्भर करता है उस क्षेत्र की। यहाँ पे बेटा आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो 73वें संशोधन में क्या गया, वो एक 74वें संशोधन में क्या गया। 73वां संशोधन, जो 73वां संशोधन है वो गांवों के लिए था और जो 74वां संशोधन है वो शहरों के लिए था। बेटा कार्यकाल अवधि, इसकी कार्यकाल अवधि कितनी कर दी गई थी बेटा, 5 वर्ष कर दी गई थी। वार्ड समिति, 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली नगर पालिका में वार्ड समितियों की स्थापना की गई। बड़े शहरों की योजना बंदी, 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रत्येक शहर के लिए एक महानगर योजना बंदी समिति की व्यवस्था की गई। इस समिति के द्वारा विकास की योजनाएं बनाई जाती थी। और बेटा ये आपका खत्म हो गया 74वां संशोधन। बेटा ये 2 क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको अवश्य करके जाए। इस चैप्टर से कुछ करे या ना करे, ये 2 क्वेश्चन अवश्य करें। ठीक है बेटा, आत्मनिर्भरता, ये रहेगा था एक, तो मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया। पंचायती राज का महत्व बताइए। बेटा पंचायतों का क्या महत्व है, बेटा पंचायतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है आजकल के लोकतंत्र में। ठीक है बेटा, तो क्या लोकतंत्र को पंचायत मजबूत बनाता है या अपंग बनाता है, चलिए बेटा इस कड़ी को आप खुद सुलझाएं, आपको मैं समझाऊंगा, आप बताना कि क्या पंचायतों ने लोकतंत्र को मजबूत किया है या लोकतंत्र को अपंग करने के लिए प्रयास किया है। पंचायत का महत्व, पंचायती राज का बहुत महत्व है।
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ठीक है बेटा, हम भारत के लोकतंत्र की आधारशिला रख रहे हैं जिसके निम्नलिखित महत्व है। संप्रभुता की स्थापना। पंचायती राज का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये जनता का राज है। भारत का नागरिक अब किसी के अधीन नहीं है और वह वास्तविक रूप से अपने ऊपर स्वयं शासन करता है। बेटा संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब स्वयं का शासन। बेटा अब हम किसी के अधीन नहीं है, अब हमारी खुद की सरकार है। अब हम स्वयं के द्वारा क्या है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कार्य करवाते हैं। आत्मनिर्भरता। पंचायती राज का उद्देश्य यह है कि गांव अपने विकास की कार्यों की पूर्ति प्रशासन संबंधी बातों में आत्मनिर्भर हो जाए। पंचायत समितियां जनता की संस्थाएं और वह स्वयं टैक्स आदि लगाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती है। ठीक उसी प्रकार बेटा, जिस प्रकार बचपन में माता पिता क्या है बेटा, बच्चे को चलने के लिए छोड़ देते हैं, गिरने दो कोई बात नहीं, चलना सीखे, वैसे ही बेटा पंचायत भी क्या है बेटा, ये अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके, क्योंकि हर जगह माता पिता उपलब्ध नहीं होंगे। क्योंकि बेटा जो आजकल की जिंदगी है वो आसान नहीं है, जीवन में संघर्ष का सामना और अपनी समस्याओं का सामना खुद कर सके, इसीलिए बेटा पंचायतों का होना अति आवश्यक है। क्योंकि बेटा राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर ये निर्भर नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा ये निम्न स्तर पर आकर कार्य नहीं कर पाती। तो बेटा पंचायत जो है वो निम्न स्तर पर आके कार्य करती है और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करवाने का कार्य करती है। क्योंकि बेटा जन भागीदारी लोकतंत्र की आवाज, लोकतंत्र को बढ़ावा। राजनीतिक शिक्षा का प्रसार। बेटा इस गांवों में भी क्या है बेटा, लोकतंत्र का प्रसार होता है, चुनावों के माध्यम से उन तक भी क्या है बेटा, राजनीति की जानकारी मिलती है। समस्याओं का समाधान। बेटा जो गांव की समस्याओं का समाधान उधर के निवासियों के द्वारा हो जाता है, उन्हें राज्य सरकारों पर या केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, और समस्या का समाधान कम समय में और जल्दी में ही इनकी समस्या का समाधान हो जाता है पंचायत राज के अंदर। धन का अभाव। पंचायती राज की समस्या। बेटा पंचायत राज जो स्थानीय सरकारें हैं वो बेटा बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकती है, किंतु वो कार्य नहीं कर पा रही। बेटा वैसे ही बेटा आपके पास हुनर तो है पर धन का अभाव है, आपके पास दिमाग है, पूरा बिजनेस का आइडिया है, पर धन का अभाव है। वैसे ही बेटा स्थानीय सरकार समस्या का समाधान जानती है, सब कुछ अच्छी तरह से कर सकती है, पर इनके भी हाथ बंधे हुए हैं, इनके भी क्या है बेटा, हाथ बंधे हुए हैं। वो कौन कौन सी खामियां है, वो कौन कौन सी समस्या है जिस कारण स्थानीय सरकारें अच्छी तरह से कुशल तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है। पंचायती राज की समस्या निम्नलिखित है। धन का अभाव। बेटा धन नहीं है तो बेटा कोई कार्य नहीं हो सकता, जनता के लिए योजना नहीं बना सकती, अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं होता। तो बेटा धन इनके पास क्या है बेटा, हमेशा अभाव रहता है। वित्तीय मदद सरकार पर निर्भर। बेटा इनको छोटी छोटी चीजों के लिए भी क्या है, राज्य सरकारों पर निर्भर होना पड़ता है, और जिस कारण क्या है बेटा, ये अपनी योजनाओं को लागू करवाने में क्या है, क्रियान्वयन कराने में क्या है बेटा, सक्षम नहीं हो पाते। जागरूकता का अभाव। जनता में पंचायत तथा पंचायत संबंधी कार्यक्रम में जागरूकता का अभाव है। गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। बेटा वो पंचायत के बारे में जानते नहीं है, वो गांव के अंदर क्या है बेटा, राजनीतिक शिक्षा का क्या है, अभाव है, जिस कारण क्या है बेटा, वहां पर क्या है बेटा, अच्छे प्रकार से क्या है, पंचायत का कार्य नहीं हो पाता। सांप्रदायिकता की जड़ें। बेटा गांवों के अंदर सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता की जड़ें हैं। वहां पर बेटा जो प्रतिनिधि खड़ा होता है उसको जाति के आधार पर या अपने कुटुंब के आधार पर या धर्म के आधार पर क्या है बेटा, मतदान करवाए जाते हैं, जिस कारण क्या है बेटा, वहां पर क्या है, सांप्रदायिकता के कारण वहां का विकास नहीं हो पाता। बेटा कहीं भी धर्म जाति के आधार पर किसी प्रतिनिधि को चयन किया जाता है तो बेटा वहां पर बेटा लोग वास्तविक लोकतंत्र का तो अभाव मानिए, क्योंकि बेटा वहां पर जनता को इसीलिए जो वोट मांगने वाले हैं वो चाहते यही है कि बेटा क्या हो, कि सिर्फ और सिर्फ ये जाति धर्म के अंदर फंसे रहे, ये बेटा विकास के ऊपर क्या पसंद नहीं उठा सके। अभी बेटा आपको पता है एसएससी के लिए क्या हुआ है, अभी एसएससी के लिए क्या हुआ है कि बेटा ये
एडुकेटिव एक एजेंसी है जिसको क्या ये चीज दी जा रही है। बेटा कहां से इसका समर्थन करें? बेटा ठगों को ये ठेका दे रही है कि आप पेपर कराओ, तो बेटा ये कहीं से भी क्या ठीक नहीं है। और जब अध्यापकों ने, जब टीचरों ने बच्चों के भविष्य के लिए आवाज उठाई तो उनके हाथ ही तोड़ दिए गए और उन्हें ये कहा गया कि ना मर्दो। ये है आज का सिस्टम, आवाज उठाओगे तो हाथ तोड़ दिए जाएंगे और आवाज उठाओगे तो जेल के अंदर भर दिया जाएगा। ये है आज की सरकार। जनता को सिर्फ और बच्चों का भविष्य क्या है बेटा, अंधकार के अंदर करना चाहते हैं। ये सरकार नहीं है बेटा, ये सिर्फ अपाइज बनाने वाली है। सिर्फ आपको 5 किलो चावल हर महीने राशन फ्री मिलेगा, ये सिर्फ यही चाहते हैं कि हमसे सिर्फ आप राशन मांगो, हमसे शिक्षा का अधिकार ना मांगो। नौकरी निकालनी नहीं है, बस इनके बच्चे तो बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं जिन्हें को उस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है और बड़े बड़े बोर्ड के क्या है बेटा चेयरमैन बन जाते हैं। कभी क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ा होगा और वहां पे जाके क्या है बेटा चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं। और जो युवा है बेटा वो नौकरी की तलाश में के अंदर क्या है बेटा एक एक पेपर निकालने के लिए भविष्य अपना दांव पे लगा के बैठे हैं। माता पिता उनके लिए बैठे हैं कि हमारा बच्चा कामयाब होगा और पेपर लीक हो जाता है। नोटिफिकेशन 2023 में निकाला जाता है और 2024 के अंदर क्या है बेटा पेपर करवाए जाते हैं और रिजल्ट पता नहीं कब जाके आता है। ये है आज की सरकार। पंचायत समिति के सदस्य बनने की योग्यता बताइए। पंचायत समिति एक महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय होती है जो ग्रामीण विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके सदस्य बनने के लिए कुछ विशेषताएं योग्यता होना आवश्यक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। बेटा अगर आपको पंचायत समिति का सदस्य बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और बेटा किसी लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा एक रसगुल्ला आपके मुंह के अंदर और है और आप दूसरा भी मांगो तो जी वो ठीक नहीं है। मतलब दो चीजें आपको क्या है मिल नहीं सकती। दिवालिया ना हो, क्या है बेटा वो दिवालिया ना हो या पागल या विकसित ना हो। मानसिक रूप से क्या है बेटा वो स्वस्थ हो। क्या हो बेटा मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो पागल या विकसित ना हो। बेटा अगर आपको पंचायत समिति का सदस्य बनना है तो पागल या दिवालिया ना हो, किसी आपराधिक कार्यों में दोषी ना हो। ये बेटा सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है बात। और आपको पता है कि 70 विधायक में से 31 विधायक के ऊपर बहुत घनीन अपराध लगे हुए हैं जिसमें से बलात्कार और मर्डर के केस है, किंतु वो क्या है बेटा नेता बन रखे हैं। ठीक है बेटा। और बेटा निष्कर्ष लिखना ना भूलें। अगर आपको फुल टू फुल मार्क्स चाहिए तो बेटा अपने हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखे और निष्कर्ष लिखना ना भूलें। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे। पंचायत समिति के कार्य तथा शक्तियों का वर्णन करो। पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मध्य इकाई होती है जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। ये ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच सबने स्थापित करती है और ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाती है। जो बेटा पंचायत समिति है बेटा मध्यस्थता मतलब कड़ी की भूमिका निभाती है क्योंकि बीच का स्तर होता है। इसके नीचे क्या होता है बेटा ग्राम सभा और इसके ऊपर क्या होता है बेटा जिला पंचायत। तो इसके बीच में क्या है बेटा इंटरलिंक का कार्य करती है। पंचायत समिति का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। विकास योजनाओं का निर्माण, बेटा विकास की योजनाएं बनाना किसका कार्य होता है पंचायत समिति का। कृषि और सिंचाई को प्रोत्साहन देना, लोग भाई कृषि करें, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराए जाए, ये सारे कार्य किसके होते हैं बेटा पंचायत समिति होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, बेटा गाँवों के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव ना रहे उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। रोजगार और गरीबी हटाओ योजनाएं बनाना ताकि बेटा गरीबी को दूर किया जा सके। ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन, जो बेटा ग्राम पंचायतें हैं उनका क्या किया जा सके मार्गदर्शन किया जा सके। ये क्या बेटा उसके कार्य है। पेयजल और स्वच्छता, बेटा पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए और स्वच्छता का क्या रखा जाए ध्यान रखा जाए। पंचायत समिति की शक्तियां निम्नलिखित है।
वित्तीय शक्ति, पंचायत समिति को कर लगाने, बजट बनाने और विकास कार्यों के लिए धन खर्च करने की शक्ति होती है। ठीक है बेटा। प्रशासनिक शक्तियां, अपने क्षेत्र में विकास योजनाओं को लागू करना और पंचायतों कार्यों की निगरानी का अधिकार होता है। जो ग्राम सभा है उसके कामकाज पे क्या है, निगरानी रखने का कार्य किसका होता है, पंचायत समितियां। नियंत्रण शक्तियां, समिति ग्राम पंचायतों के कामकाज की समीक्षा करती है और उन्हें आवश्यक निर्देश दे सकती है। ठीक है बेटा। विकास विकासात्मक शक्तियां, जो पंचायत समिति समाज क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाती है और उन्हें लागू करवाती है, जैसे सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था, ग्रामीण योजनाएं आदि। निर्णय लेने की शक्ति, पंचायत समिति को विभिन्न समितियों और योजनाओं के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होता है। यह अपने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर योजनाओं पर काम करती है। ठीक है बेटा। ये थे बेटा पंचायत समिति के कार्य। अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न में समस्या है तो आपके लिए डाउट आपके क्लियर कर दी जाएंगे, आप बस कमेंट कर दीजिए। और अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पंचायत समिति के आय के साधन बताइए। बेटा आपको पहले बताए थे बेटा पंचायत समिति के साधन क्या होते हैं। स्थानीय करों से आय, बेटा कर लगा के, बाजार तथा मेलों से आए, बेटा बाजार लगते हैं, मेले लगते हैं, उनसे क्या है, कर के रूप में क्या है बेटा पैसे आते हैं। लाइसेंस फीस, सरकारी अनुदान, बेटा राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से इन्हें क्या है बेटा अनुदान प्राप्त होता है। संपत्ति से आय, समितियों को अपनी संपत्ति से भी आय मिलती है। अन्य कर, समिति को जिला परिषद के आदेश अनुसार लगाए गए कुछ करों से भी आय प्राप्त होती है। भू राजस्व का निश्चित भाग, उसके क्षेत्र में इकट्ठे होने वाले लगान से भी कुछ भाग पंचायत समिति को मिलता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बेटा स्थानीय शासन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जनता को प्रशासन में भाग लेने का अवसर मिले। स्थानीय समस्याओं को त्वरित का मतलब क्या बेटा, जल्दी क्या है उस समस्या का समाधान हो सके और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो। ये शासन लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय स्तर पर करती है। वास्तविक लोकतंत्र, बेटा स्थानीय शासन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे हमारा जो वास्तविक लोकतंत्र है वो क्या होता है बेटा, मजबूत होता है। कार्य कुशलता, बेटा राज्य सरकार अपने स्तर पर और स्थानीय सरकार अपने स्तर पर क्या है कार्य करती है, जिससे कार्य कुशलता में क्या है बेटा वृद्धि होती है। लचीलापन एवं सहिष्णुता, ये शासन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ले सकता है, जिससे शासन लचीला और सहनशील होता है। बेटा ये क्या है बेटा, उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपना रूप धारण कर लेता है। प्रशासनिक प्रयोग, छोटे स्तर पर नगर प्रशासनिक प्रयोग आसानी से किए जा सकते हैं जो बड़े स्तर पर संभव नहीं होते। स्थानीय समस्याओं का सही हल, बेटा जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उस समस्या के बारे में जानते हैं और उस समस्या का समाधान उस क्षेत्र के लोगों से अधिक कोई नहीं जानता होगा। इसीलिए बेटा स्थानीय शासन क्या अपनी समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बेटा गांधी जी ने कहा था कि अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत करना है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दो। और पंचायती राज क्या है बेटा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण को क्या क्या है, बहुत अद्भुत उदाहरण है जो क्या बेटा लोकतंत्र की आधारशिला को क्या है मजबूती प्रदान करवाता है। स्वतंत्रता की रक्षा, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। और बेटा आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार ही लेके आए, हेडिंग के साथ और डेफिनेशन के साथ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्थानीय शासन के दोषों को दूर करने के 4 उपाय बताओ। बेटा स्थानीय शासन के अंदर कुछ दोष है, उसको कैसे दूर किए जाते हैं, क्या समस्या है। बेटा शिक्षा का प्रसार, बेटा जो गांव की जनता है उनको शिक्षित किया जाए और उनके अंदर क्या है बेटा राजनीति शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। आर्थिक दशा में सुधार, बेटा गांव के जो लोग हैं बेटा लोकतंत्र का राजनीति का महत्व तब समझेंगे जब बेटा उनके ऊपर आय का स्रोत होगा। जब बेटा आय का स्रोत होगा तो भी राजनीति के अंदर भाग ले पाएंगे और अपना सही मत का प्रयोग कर पाएंगे। तो बेटा वहां पर क्या है बेटा आर्थिक दशा में क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। स्वायत्ता, स्थानीय शासन को क्या है बेटा अपने कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा छूट मिलनी चाहिए, उनकी अपनी पकड़ के अंदर नहीं रखना चाहिए केंद्र और राज्य सरकारों
योग्य और ईमानदार कर्मचारी, और स्थानीय शासन में बेटा योग्य और ईमानदार कर्मचारी होने चाहिए। मान लीजिए कि आपके किसी प्रदेश की तरफ से स्थानीय शासन की कोई योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम पंचायत स्वशासन की इकाई के रूप में काम करे, इसके लिए आप उसे कौन सी शक्तियां देना चाहोगे? ऐसी 5 शक्तियों का उल्लेख करें और प्रत्येक शक्ति के बारे में 2-2 पंक्तियों में ये भी बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। बेटा थिंकिंग बेस आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो थिंकिंग बेस में आपसे ऐसे पूछे जा सकते सवाल। बेटा प्राप्त वित्तीय संसाधन दिया जाए, आप बता सकते हो बेटा जो पंचायती राज है उनको बेटा वित्त का अभाव होता है, तो आप उनको क्या है वित्त प्रोवाइड करवाओ। धन के खर्च का अधिकार, बेटा उनके पास धन हो उसको खर्च करने का भी उनके पास क्या अधिकार होना चाहिए। योजनाएं बनाने का अधिकार, उनको बेटा अपनी स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के योजना बनाने का अधिकार होना चाहिए। तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, बेटा जो तकनीक है और ज्ञान है उसको बेटा ग्रामीण स्तर पर लाना चाहिए ताकि गांवों का भी क्या हो सके विकास हो सके। शिक्षा का प्रसार, बेटा गांवों के अंदर क्या है बेटा शिक्षा का अभाव होता है, तो शिक्षा का भी क्या है प्रसार किया जाना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप में कमी, बेटा सरकार का क्या है कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। और इसी के साथ ये आपका अध्याय क्या होता है खत्म, और आप अपना नया अध्याय प्रारंभ करें अपनी तैयारी के साथ। ठीक है बेटा, और आप सभी को बेटा नोट्स आपको चाहिए ताकि आपके फर्स्ट टर्म में अच्छे मार्क्स आए, तो बेटा ये नोट्स हार्ड कॉपी में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।